खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कर्नाटक में जारी नफरत की सियासत को ख़त्म करने और हालात को बेहतर बनाने के लिए मुसलमान अपनी जिम्मेदारी अदा करें। नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत, हुस्न सलूक, नेक किरदार के जरिए दें। बेंगलुरु में मौलाना डॉक्टर अफजल हुसैन कासमी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद ने 1400 साल कबल इस पैगाम को पेश किया है। देखिए, पारा नंबर 7 है और सूरह अनआम की आयत नंबर 108। मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, इसलिए कुरान पाक मैंने सामने रखा है। देखिए, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें ये तालीम दी कि गालियाँ मत दो उन लोगों को जो अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करते हैं या पुकारते हैं, यानी गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं या पुकारते हैं या अपना माबूद बनाया हुआ है उन्होंने गैरुल्लाह को। उनको गाली मत दो। साफ अल्फाज है। सब्बा या सुब्बू के माना आते हैं अरबी में गाली देना। वला तसुब्बू, और गाली मत दो अल्लज़ीन यदऊना मिन दूनिल्लाह, उन लोगों को जो गैरों को अल्लाह के अलावा गैरों की पूजा करते हैं या पुकारते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो फ़यसुब्बुल्लाह अदुव्वा, अगर तुम गालियां देते रहोगे इन लोगों को तो फिर जवाब उस गाली का जवाब भी गाली से मिलेगा तुम्हें, यानी तुम्हारे खुदा को, इलाहे बरहक। और कर्नाटक के रायचूर में श्रीराम सेना के लीडरों की जानिब से इश्तियाल अंगेज बयान दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस अक़लियती सेल की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कांग्रेस जिला अक़लियती सेल के सदर और CMC रुकन साजिद समीर की क़यादत में मुनक़्क़िद किए गए एहतजाजी प्रोग्राम में दीगर बरादरान वतन ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी लीडरों का और कारकुनों ने फ़िरक़ावाराना जज्बात भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। CMC रुकन साजिद समीर ने कहा कि रायचूर इब्तिदा से ही एक पुरअमन शहर रहा है और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब मिसाली है। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयान देने और श्रीराम नवमी प्रोग्राम के दौरान हथियार लहराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हुकूमत से मांग की। टीपू सुल्तान गार्डन में जो हम लोग जमा हुए हैं, जो एक प्रोटेस्ट करने के लिए, जो 2 दिन पहले रामनवमी के दिन जो रामलिंगेश्वर टेम्पल के अंदर जो भड़काऊ बयान दिए हैं, जो हमारे कम्युनिटी के ख़िलाफ़, उसके एवज़ में आज हम DC साहब को एक मेमोरेंडम देने के लिए, पर्सनल अपील करने के लिए कि ऐसे लोगों को जाए। पार्टी का काम कैसे चल रहा है पूरा प्रदेश में, वो सबसे जानकारी लिया जाए और कहीं पर कुछ कमज़ोरी है तो उसको दूर किया जाए, ताकि आने वाले चंद महीनों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसके लिए मैं पार्टी पूरी ताकत के साथ और तैयारी के साथ उसमें उतरे। यही हमारा मकसद है। क्योंकि रमज़ान है तो मैं आज आया हूँ और इफ्तार की दावत है, तो सब लोगों से, ज़िम्मेदारों से मुलाकात भी हो जाएगी। और रमज़ान के बाद मई के महीने में भी मेरे 3-4 प्रोग्राम होंगे, फिर जून में भी होंगे। तो एक कंटिन्यूस तरीके से मैं अहमदाबाद और गुजरात के मुख्तलिफ मुकामात को इलाक़ों में आता रहूँगा और पूरा मकसद एक ही है कि पार्टी को मजबूत किया जाए। हमारे कॉर्पोरेटर्स, काउंसलर्स कैसा काम कर रहे हैं वो भी देखा जाए और विधानसभा की तैयारी के सिलसिले में हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। सर, गुजरात में जो सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुए उन पर मेरा मानना यह है कि कहीं पर भी वायलेंस होता है तो वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है, और जब वायलेंस होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर आयद होती है। और अगर आप पिछले 20-25 साल के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो वो इस बात को बताते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हिंसा ना हो तो हिंसा नहीं होती। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि सांप्रदायिक हिंसा हो तो हिंसा होती है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और वो नाकाम साबित हुए लॉ एंड ऑर्डर को और अमन को कायम करने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि
ये हिंसा हुई जो आप उसका कह रहे हैं। और हमारा मानना ये है कि जो हाथी है पूरी इंक्वायरी के साथ तहकीकात करके उनको गिरफ्तार किया जाए, एक्शन लिया जाए। मगर ये जो मीडिया में नैरेटिव आ रहा है कि हमेशा से ये बताया जाता है कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानी पत्थर फेंकता है, वही दोषी है, तो हम इस बात को नहीं मानते। ये ट्रायल बाय सेलेक्टिव लीक स्टोरीज मत करिए। और अगर आपके पास कोई वीडियो एविडेंस है गुजरात में जो खंबाट में हुआ और मुख्तलिफ दो मुकामात पर हुआ, तो आप बताइए। ये सेलेक्टिव लीक करके कि ये कॉन्स्पिरेसी। और असदुद्दीन ओवैसी अहमदाबाद गुजरात के दौरे पर है और सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लेंगे और पार्टी को मजबूत करने की तैयारी में लगे हुए हैं। और कर्नाटक में एसडीपीआई ने बीजेपी हुकूमत के सीनियर वजीर ईश्वरप्पा के इस्तीफे का मुतालबा किया। एसडीपीआई के रियासती सदर अब्दुल मजीद ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल की खुदकुशी के मामले में संघ परिवार की तंजीमें क्यों खामोश है। इस मामले में रियासती वजीर ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है, लेकिन क्यों बीजेपी ईश्वरप्पा का इस्तीफा नहीं ले रही है। आपका माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, आरएसएस जो भी बजरंग दल संघ परिवार अगर कुछ भी मुसलमानों को ऊपर सोशल बायकॉट करना सब बोलने के लिए आप लोग तैयार है। आपका खुद का एक कार्यकर्ता आपका मिनिस्टर का वजह से सुसाइड किया है, क्यों आप नहीं पूछते, क्यों हंगामा नहीं करते। जो हंगामा करने वाले, रास्ते को आने वाले, प्रोटेस्ट करने वाले अगर मुस्लिम इश्यूज रहे तो करेंगे। यही आपका मैं और हिंदू एक है बोलने वाले, हम लोग हिंदू का साथ है बोलने वाले, ये नाटक है, नाटकबाजी है। ये कर्नाटक का 7 करोड़ आवाम के सामने इनका नाटक मालूम हुआ है। ये हिंदू हम एक है या वो बोलने का ये सब नाटकबाजी करते हैं, वोट के लिए करते हैं। असल मुद्दा ये नहीं है। जब मुस्लिम इश्यू आता है तो बात करते हैं। जो खुद का मिनिस्टर जो ऊपर जो आरोप है, तब कोई किधर है, ये लोग किधर है ये हंगामा काम पर है। और हम आपका माध्यम से मुतालबा करते हैं, ये जो ईश्वरप्पा जो है मिनिस्टर है, इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेशन में इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रेशर हो सकता है, तो इसलिए सिटिंग हाईकोर्ट का सिटिंग का जज का जरिए इसको इंक्वायरी होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दूसरा, ये 4 करोड़ रुपीस का जो भी इंटरनेशनल क्रिमिनल